नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अपना अगला लेक्चर बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे। लेक्चर नंबर 10 है बेसिकली ये। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली क्या थी कि जब आपको फैक्टोरियल का लॉग कैलकुलेट करना होता है तो वो वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट दैट वैल्यू। तो उसके लिए स्टर्लिंग ने एक फॉर्मूला दिया, स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। उस फॉर्मूले को यूज़ करके यू कैन डू अ लॉट ऑफ लार्ज कैलकुलेशंस वेरी इजीली। तो स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली क्या थी कि लॉग n फैक्टोरियल अगर आपके पास है तो ये क्या बन जाएगा, n log n माइनस n, n log n माइनस n log n फैक्टोरियल की ये वैल्यू होती है। अब ये जो लॉग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा कि लॉग बेसिकली क्या है। लॉगरिथम इज बेसिकली टू डिस्कस एनी क्वांटिटी इन इट्स प्रपोर्शंस, उसके एक हिस्से में बात करनी। मान लीजिए आपके स्कूल में सर्वेज होते हैं, आपके स्कूल में काउंटिंग्स होती हैं, या एक शहर के अंदर या एक देश के अंदर कहीं पे भी होती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एक एक बंदे को पकड़ के फॉर्म भरवाया जाता है या सर्वेज किए जाते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में आ गए हैं, कोई भी एक सर्वे करने के लिए आ गए हैं, तो क्या हुआ कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने, ऐसा तो है नहीं कि पूरा स्कूल उनके सामने बिठा दीजिए चलो एक एक स्टूडेंट के साथ हम इंटरेक्शन कीजिए। वो एक क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स उठा देते हैं, एक क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स को उठा देते हैं और फिर उनको वही जो एक हिस्सा होता है दैट रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ द स्कूल। इसी तरीके से हम क्वांटिटीज़ की बात करते हैं कि जब क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाती है तो एज सच उस क्वांटिटी के साथ डील करना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। हम उसके एक हिस्से की बात करनी शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जैसे बात कीजिए कि 2⁻³ इज इक्वल टू 8 होता है। अब ये तो मैंने वैसे बड़ी छोटी क्वांटिटी ली है, लेकिन अगर आपको लार्जर क्वांटिटीज़ की टर्म में बात करनी है तो अब मुझे आप ये बताइए कि मैं 3 की टर्म्स में 2 के 3 हिस्से करके काम करूं कि सीधा 8 के साथ काम करूं। नेचुरली यू विल से कि आप 2 के 3 हिस्से कीजिए, इट इज़ वेरी इजी टू डील विद दैट। तो एग्जैक्टली सेम लोग इसी रेशो के अंदर इसी स्ट्रैटेजी पे काम करता है कि इसका मतलब क्या हो जाता है कि लॉग अगर आपने कैलकुलेट किया किसका 8 का विद बेस 2 इट विल बिकम 3। तो आप लोग 3 बार उसको 2 को करेंगे मल्टीप्लाई तो यू विल गेट 8। इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि ये 3 बार का बेसिक मीनिंग क्या हो जाएगा, सपोज आई एम हैविंग दिस पेपर, ठीक है। इसको देखिए मैंने क्या किया, एक बार फोल्ड किया, इसके 2 टुकड़े बने 2, फिर से मैंने फोल्ड किया, कितने बने 4, 2 × 2 4, फिर से मैंने किया, कितने बने 2 × 2 × 2, तो कितना बन जाएगा 3 टाइम्स फोल्ड करने पे कितने मिल जाएंगे हमें 8 टुकड़े मिल जाएंगे। तो मैं जब उसको 2 को 3 टाइम्स फोल्ड करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 8। तो वो जो 3 टाइम्स है, मुझे पता है कि मैं 3 बार करूंगी तो मुझे 8 मिल जाएगा। तो ये जो शॉर्टकट तरीके होते हैं कैलकुलेशंस के, ये यूज़ किया जाता है लॉगरिथम के अंदर। तो ये छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था लॉग का कि लॉग जो एक प्रपोर्शन के अंदर बात करता है, हम पावर्स की टर्म में बात करते हैं। लेकिन जब आपको n फैक्टोरियल यूज़ करना होता है तो क्वांटिटी बहुत लार्ज हो जाती है और उसको हैंडल करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए स्टर्लिंग ने हमें एक अप्रॉक्सीमेशन, एक छोटा सा फॉर्मूला दे दिया कि आप log n फैक्टोरियल को n log n माइनस n लिख सकते हैं। ये जो ln से रिप्रेजेंट किया जाता है दिस इज नेचुरल लॉग, लॉग बेस e। अभी जैसे मैंने 2⁻³ इज इक्वल टू 8 लिखा था, तो मैंने लिखा था कि log, आई रोट log 2 8 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इसका बेस 2 था। 2 क्या का मतलब था, जैसे अभी मैं फोल्डिंग कर रही थी कि 2 टाइम्स उसको 2 हिस्से किए, फिर 2 किए, फिर 2 किए, कितने हिस्से कर रहे हैं, और 3 कितनी बार किए, 8 कितना मिला। तो बिल्कुल वही चीज़। तो नेचुरल लॉग के अंदर ये जो बेस होता है ये एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंशियल होता है e। अदरवाइज जो आप लोगों को टेबल्स प्रोवाइडेड होते हैं वो log बेस 10 के होते हैं। तो ये ln मीन्स log n। हमेशा जब भी आप log लेंगे दैट विल बी नेचुरल लॉग। तो चलो ये अब वैल्यू, ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो आ चुकी है। नाउ व्हाट इज द प्रूफ? अदालत तो सबूत मांगती है, तो अब सबूत के लिए देखिए प्रूफ इसका स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन का प्रूफ। देखिए log n फैक्टोरियल हम लोगों को पता है किसके इक्वल होता है, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 and so on, it will go up to 3 2 and 1। यहाँ तक ये जाएगा। अब आपको ये पता है कि log a into b into c into d अगर है, you can write log a plus log b plus log c plus log d। तो मैं इसको लिख लूँगी log n plus log n minus 1 plus log n minus 2 plus log n minus 3 and so on up to log 3, log 2, log 1।
In general, I can write log n factorial is equal to summation log x with x is equal to 1 to n. लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, इफ n इज़ वेरी लार्ज, आई एम डीलिंग विद वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स अगर मेरे पास हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, हमें पता है समीशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन. दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स. इफ n इज़ वेरी लार्ज तो ये क्या हो जाएगा, समीशन 1 to n log x dx ये बन जाएगा. अब आपको इस फैक्टर को क्या करना है, सॉल्व करना है. अब आप इस फैक्टर को अगर सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन का रूल लगाना पड़ेगा. अब किसी भी लॉग का जो इंटीग्रेशन होता है वो किस तरीके से होता है, आप लोग इसके ऊपर वही आई लेट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं. मैं इसके साथ 1 यूज़ कर लेती हूँ, log x dx इसके इक्वल ये हो गया. अब यहाँ से देखिए ये क्या बन जाएगा, आप इसके ऊपर आई लेट लगाएंगे, दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी द सेकंड फंक्शन. तो इंटीग्रेशन जो होती है वो क्या होती है, लिमिट 1 to n, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन. सो इट विल बिकम x log x dx. आप लोग बड़े हो चुके हैं, आपको इंटीग्रेशन आता है, मैं डायरेक्ट यूज कर रही हूँ, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 to n. अब आप क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का और डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का, x 1/x dx. x से x मर गया, हमारे पास बचा क्या, ओनली dx. सो 1 to n. सो यू आर लेफ्ट विद 1 to n x log x. यहाँ पे मुझे लिमिट्स पुट करवा देनी चाहिए थी बिकॉज हम ऑलरेडी इस पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं. सो इट इज x log x 1 to n माइनस 1 to n dx. ये इंटीग्रेशन है. तो अब यहाँ जब मैं लिमिट्स पुट करवाऊंगी n log n माइनस, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 log 1 माइनस, तो वहाँ देखिए उसको सॉल्व करके आएगा x, और आपको लिमिट्स पुट करवानी है 1 से n. तो ये टर्म तो log 1 होता है 0, ये टर्म तो 0 हो गई, n log n माइनस, यहाँ पे आप फिर से पुट करेंगे n माइनस 1. सो दिस विल कम आउट n log n माइनस n प्लस 1. ये टर्म हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर आ गई है. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये जो 1 है ये हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. ये चाहे यहाँ पे प्लस में आ जाए, चाहे यहाँ पे माइनस में आ जाए, आई विल एक्सक्लूड दिस टर्म. मैं इसको यहाँ से हटाना चाहूँगी. अब मैं इसको अगर यहाँ से हटाऊँगी तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 1 इज़ वेरी स्मॉल. तो हम यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन फिर से यूज़ करेंगे कि इफ n इज़ वेरी वेरी लार्ज दिस 1 कैन बी नेग्लेक्टेड. तो log n factorial is equal to n log n minus n and hence proved. हम अपने रिजल्ट के ऊपर पहुँच चुके हैं. अब ये कि एग्जामिनेशन में आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ कम और इसके न्यूमेरिकल आने के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं. मतलब वो आप लोगों को ये पूछते हैं कि व्हाट विल बी द परसेंटेज डेविएशन और व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ स्टर्लिंग फॉर्मूले. अब स्टर्लिंग फार्मूला जो है, अब मान लीजिए आप लोगों को एग्जामिनेशन में आता है कि कैलकुलेट परसेंटेज डेविएशन और परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन बाय यूजिंग स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन फॉर n इज इक्वल टू 8. तो मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप करूंगी. फर्स्ट आई एम डूइंग इट इज फॉर n इज इक्वल टू 8. अगर n इज इक्वल टू 8 के लिए ये अप्रॉक्सीमेशन करेक्ट है तो ये क्या बनेगा, log 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 log 8 माइनस 8. ये बनना चाहिए. अब हम लोगों को चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है. तो हम लोग इसको चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डीलिंग विद लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है log 8 फैक्टोरियल. इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं. अब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये होता है 40320. दिस इज 40320. आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी. इसके बाद आपको इसका लेना है लॉग. तो आप इसका नेचुरल लॉग ले रहे हैं. नेचुरल लॉग और लॉगरिदम बेस 10 में क्या होता है कि आपको 2.303 इंटू लॉग बेस 10 दिस फैक्टर ये लेना होता है. जब आप इस फैक्टर का लॉग बेस 10 लेके 40320 इस फैक्टर को यू विल कैलकुलेट, यू विल गेट 10.606.
आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10.606। यू आर कैपेबल एनफ, आप लोग बड़े हो चुके हैं, कैलकुलेशंस आप कर लीजिए। थोड़ी बहुत कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, मुझे वैल्यूज लर्न करने में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ लगे कुछ डिजिट इधर उधर हुआ है, सो अब आई अपोलोजाइज फॉर दैट, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है एंड द स्ट्रेटजी बाय विच यू विल बी सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल्स। तो आप लोग वो थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स के लिए मुझे माफ़ कीजिए अगर आती हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। उसके बाद आ जाएगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 8 log 8 माइनस 8। अब यहाँ पे भी नेचुरल लॉग है, सो 8 इंटू 2.303, आप इसको log बेस 10 8 माइनस 8। अब इस फैक्टर में भी आप लोग अपने लॉग टेबल में से log 8 की वैल्यू निकालिए, उसके बाद इसको पुट करवाइए एंड यू विल गेट द आंसर 8.636। इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करके आपके पास आएगा 8.636। ना अब देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है, ये हमारे पास इक्वल नहीं आई, तो यही आप लोगों को एग्जामिनेशन में कैलकुलेट करने को कहा जाता है कि एरर बताओ भाई कितनी है। परसेंटेज एरर यहाँ पे कितनी आएगी, आपकी जो वैल्यू है 10.606 जो आनी चाहिए थी, आप लोग उसमें से 8.636 को सब्ट्रैक्ट करिए डिवाइडेड बाय 10.606। अगर आप 8.636 में से 10.606 ऑब्जर्व माइनस एक्चुअल भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज परसेंटेज एरर इज जनरली कैलकुलेटेड ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। तो वही आपके एरर नेगेटिव पॉजिटिव कन्वर्जन हो जाएंगी, डजंट मैटर। थिंग इज कि उनको परसेंटेज वैल्यू चाहिए कि कितनी आएगी, आप लोग जैसे इनटू 100 कर दीजिए। व्हेन यू विल सॉल्व दिस वैल्यू यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 18.57%। तो ये आपकी एरर अप्रॉक्सीमेटली इतनी आ गई। अब मैं साइड पे इन वैल्यूज़ को लिखे जा रही हूँ ताकि बाद में आपको समझ आ जाए कि मैं समझाना क्या चाहती हूँ। इस केस में जो एरर आई, परसेंटेज एरर, in case of log 8 factorial it will be 18.57%। अब इसके बाद अगर मैं आपको कहूँ log 8 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए, यही वैल्यूज़ हैं जो आपके एग्जामिनेशन में नॉर्मली आती हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस फॉर n इज इक्वल टू 5। अब n इज इक्वल टू 5 के लिए भी आपको वही काम करना है। होना क्या चाहिए, log 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 log 5 माइनस 5। तो पहले आप उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। log 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू log 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120। सो इट इज़ log 120। मेरे पिछले एक लेक्चर में गलती से मैं log 5 फैक्टोरियल को 80 लिख गई थी, ऑल्दो मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कहा है कि ये गलती से लिखा गया है 80। मैं आज फिर से दोहरा रही हूँ कि वहाँ पर बाय मिस्टेक आई रोट 80, जबकि log 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 होता है। 5 का फैक्टोरियल याद रखना है कि 120। अब आप अगर log 120 की जो वैल्यू लेंगे, इसको मैं क्या लिखूंगी, 2.303 इंटू log बेस 10 120। अब ये जो 120 का फैक्टर होता है, दिस इज 2.0792, दिस इज 2.0792। आपको मल्टीप्लाई करना है विद 2.303। आफ्टर कैलकुलेशंस यू विल गेट 4.7876। आप लोगों के पास ये वैल्यू आ गई। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपकी एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए। अब मैं अगर बात करूं राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड पे 5 log 5 माइनस 5 है, हमें इसको सॉल्व करना है। 5 इंटू पहले आपको log बेस 10 में लेके जाना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर log बेस 10 5 माइनस 5। अब log बेस 10 5 की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.699। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है विद 0.699 माइनस 5। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। दिस विल कम आउट 3.0476। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। तो जो परसेंटेज एरर आएगी दैट विल कम आउट 4.7876 माइनस 3.0476 divided by 4.7876 multiplied by 100, and you will get this value approximately equal to 36.46%. So this will be 36.46%. तो हमारे पास log 5 फैक्टोरियल के केस में जो परसेंटेज एरर आई दैट वाज 36.46%। देखिए
8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 18% 30, जैसे वैल्यू छोटी हुई एरर बढ़ गई। तो स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन यही है, ये तभी लगा पाएंगे हम जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, n बड़ा होगा तभी स्टर्लिंग काम है। बड़ी बड़ी बातें हैं कि बड़े बड़े लोगों की बातें हैं, तो नेचुरली बड़ी बड़ी चीज़ों पे लगेंगी, छोटी छोटी पे नहीं लगेंगी। आई मीन कि जब n बहुत लार्ज होगा तभी आप स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल में भी यूज़ कर सकते हैं बट एरर विल बी हायर वन। तो देखिए हमने देखा है कि log 8 फैक्टोरियल था तो एरर 18.57%, और जैसे ही log 5 फैक्टोरियल आपने कैलकुलेट किया इट केम आउट 36.46%, मतलब जो एरर है दैट गो ऑन इंक्रीजिंग। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बीच का लेके बता दूं, सपोज हम n इज इक्वल टू 7 के लिए भी इस चीज को करें, तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। log 7 फैक्टोरियल, अब होना क्या चाहिए स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग, log 7 माइनस 7। तो मैं बात करूंगी अगेन फिर से लेफ्ट हैंड साइड, log 7 फैक्टोरियल, ये क्या होना चाहिए, log 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप सीधा ही 120 होता है, 120 को आप लोग 42 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड दिस वैल्यू विल बी 5040, दिस विल बी log 5040। अब ये तो एक्सपोनेंशियल है, नेचुरल लॉग है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव द सॉल्यूशन। तो 2.303 log बेस 10 5040, ये वैल्यू आ जाती है सॉल्व करके 3.702, दिस वैल्यू कम्स आउट 3.702, और ये 2.303 तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इसके साथ, देन वी विल गेट द सॉल्यूशन 8.525। ये कैलकुलेशंस मैंने करके रखी हुई हैं, आप लोग इनको कर लीजिएगा। 8.525 हमारे पास आ गया है log 7 फैक्टोरियल विच इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे अगर हम जाएंगे इट विल बी 7 log 7 माइनस 7, अगेन आपको इसको सॉल्व करना है 7 इंटू 2.303, क्योंकि हमें नेचुरल लॉग को log बेस 10 के अंदर कन्वर्ट करना है। log बेस 10 7 माइनस 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 2.303 इंटू 0.845 वैल्यू होती है log बेस 10 के साथ log 7 की, माइनस 7। You will solve this value 13.627 minus 7, और and after that you will get 6.622। हमारे पास राइट हैंड साइड देखिए आ गई है 6.622 और लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो आई थी 8.525। तो अब हम लोग इसमें से एरर कैलकुलेट करेंगे। सो परसेंटेज एरर विल बी क्या है, 8.525 माइनस 6.622 डिवाइडेड बाय 8.525 इंटू 100। मैं फिर से कह देती हूँ कि नॉर्मली जो परसेंटेज एरर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं ऑब्जर्व्ड माइनस एक्चुअल बाय एक्चुअल इंटू 100, लेकिन स्टर्लिंग ने जो काम किया, उन्होंने क्या किया, एक्चुअल माइनस ऑब्जर्व्ड अपॉन एक्चुअल इंटू 100। मैं कह रही हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होगा, आपने रेफरेंस ऑब्जर्व्ड को माना है कि आपने रेफरेंस एक्चुअल को माना है, दैट डिफरेंस इज ओनली दैट, उसी के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज एरर पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगी। अब जैसे ही आप इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे यू विल गेट 22.32% इन अप्रॉक्सीमेशन आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इन दोनों के बीच ही आ गई है, log 7 फैक्टोरियल 22.32% वैल्यू आई। अब ध्यान से देखिए, n की वैल्यू छोटी, एरर बड़ी, n की वैल्यू और बढ़ाई, एरर थोड़ा और कम होगी, n की वैल्यू और बढ़ाई, एरर थोड़ा और कम होगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, और अभी तो हम 5, 7, 8 पे ही हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सिस्टम के अंदर कितने होते हैं, यू नो, इन 1 मोल इवन 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23, इतने ज़्यादा पार्टिकल्स के लिए तो नेचुरली ये एरर 0.000 समथिंग चली जाएगी एंड दैट वी कैन नेग्लेक्ट। So this was all about Stirling approximation. Thank you so much.